श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर दो बार हंसते हैं। एक बार जब भाई भाई रस्सी लेकर जमीन के हिस्से करते हैं और कहते हैं इधर मेरा और उधर तेरा। और दूसरी बार उस समय जब किसी की कठिन बीमारी में उसके बंधु तथा कुटुंबी लोगों को रोते देख वैद्य कहता है तुम लोग डरो मत, मैं इसे अच्छा कर दूंगा। वैद्य यह नहीं जानता कि यदि ईश्वर किसी को मारे तो किसकी शक्ति है कि उसकी रक्षा करे। अपने को औरों से अधिक चतुर मानना उचित नहीं। जैसे कौवा बहुत चतुर तो होता है किंतु विष्ठा खाता फिरता है, इसी तरह इस संसार में जो अधिक चालाकी करने जाते हैं वे ही ठगे जाते हैं। जैसे हवा से हिलते हुए जल में परछाई दिखलाई नहीं देती, उसी प्रकार मन के स्थिर हुए बिना भगवान का प्रकाश नहीं होता। सांस के लेने और निकलने के साथ साथ मन चंचल होता है। इसलिए योगी पुरुष कुंभक द्वारा मन को स्थिर करके भगवान की ध्यान धारणा करते हैं। जिसके भाव में कपटता नहीं रहती उसी को सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर का लाभ होता है। तात्पर्य यह है कि केवल सरलता और विश्वास के बल पर ही ईश्वर को पाया जाता है। जिस प्रकार घड़े में एक भी छेद रहने से सारा पानी धीरे धीरे बह जाता है, उसी प्रकार साधक के अंदर यदि थोड़ी भी संसारासक्ति रह जाए तो सब साधना व्यर्थ हो जाती है। गीली मिट्टी से कोई भी चीज बनाई जा सकती है, परंतु पकी हुई मिट्टी गढ़ने के काम में नहीं आ सकती। जिसका हृदय विषय बुद्धि की ज्वाला से पक गया है उसमें पारमार्थिक भाव नहीं आ सकता। सूर्य निकलने से पहले यदि दही को मथा जाए तो बढ़िया मक्खन निकलता है। दिन चढ़ जाने पर वैसा मक्खन नहीं निकलता। इसी प्रकार बाल्यावस्था से जो ईश्वरानुरागी होते हैं और साधन भजन में लगे रहते हैं उन्हें ईश्वर अवश्य प्राप्त होते हैं। जैसे कच्चा बांस आसानी से झुकाया जा सकता है और पका बांस झुकाए जाने पर टूट जाता है, वैसे ही बच्चों का मन आसानी से ईश्वर की ओर झुकाया जा सकता है, परंतु बूढ़ों के मन को यदि उस ओर झुकाने का प्रयत्न किया जाए तो वे उस सत्संग को त्याग देते हैं। एक सेर दूध में यदि एक छटांक पानी मिला हो तो थोड़ी आंच में ही खोआ बनाया जा सकता है, परंतु एक सेर में यदि 3 पाव पानी हो तो आसानी से खोआ नहीं बन सकता। बहुत लकड़ी और आंच की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बालक के मन में विषय वासना बिल्कुल कम होने के कारण उसका मन ईश्वर की ओर सरलता पूर्वक ढल जाता है, परंतु बूढ़ों के मन में विषय वासना खूब ठूस ठूस कर भरी रहने के कारण उनका मन ईश्वर की ओर नहीं जा सकता।
जिसके अंदर जो भाव रहता है वह उसकी बातचीत से ही प्रकट हो जाता है। जैसे मूली खाने पर डकार में मूली का ही गंध आती है, वैसे ही संसारी लोग साधु संग करने के लिए जब कभी आते हैं वहाँ भी बहुधा संसार की ही बात किया करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह शांति संदेश अक्टूबर 2018 ईस्वी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के उपदेश से पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और संत मत सत्संग के प्रचार प्रसार का हिस्सा बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।